अभी सभी लोग अपनी मांग भरिए और याद रखिए, आपका जितना लंबा सिंदूर होगा उतनी लंबी आपके पति की उम्र होगी। हे भोलेनाथ, हम तो सिंदूर लाना भूल गए। तब तक हम कृष्णा से सिंदूर उधार ले लेते हैं। माफ कीजिएगा। सुकान जी आपकी लंबी उम्र के लिए तो ये सब आप जिंदगी में ना करें, मगर क्या करें, सब घर वालों के सामने ये नाटक भी करना पड़ेगा। बेटा, आपका सिंदूर कहाँ है? वो पंडित जी, हम ना जल्दबाजी में सिंदूर लाना भूल गए। बेटा, सिंदूर तो बहुत जरूरी होता है, आप सिंदूर ही भूल गई। हे भोलेनाथ, अब हम कहाँ गए? हम ही व्रत की अहमियत को गिरा नहीं सकते। जीत हमारे पति है, हमें कुछ तो करना होगा और सिंदूर ढूंढना होगा। ये क्या करने जा रही थी तुम? ऐसा मत करना, ये गलत है। जीत, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? देखो, हम जो भी कर रहे हैं ना तुम्हारे लिए कर रहे हैं। हम सिंदूर लाना भूल गए। चुटकी भर ले लेंगे ना तो कुछ फर्क नहीं पड़ जाएगा, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। प्लीज हमें ये पूजा पूरी करने दो। हमारा सिंदूर ये कम कैसे हो गया? क्या कम हो गया? कुछ भी सोचती रहती हो तुम कृष्णा।
कुछ भी नहीं सोच रहे हैं, हम सच कह रहे हैं। और एक सुहागन को पता होता है कि उसकी सिंदूर की डिब्बी में कितना सिंदूर है। हमें बहुत अच्छे से याद है कि हमारी सिंदूर की डिब्बी बिल्कुल भरी हुई थी। किसी ने सिंदूर लिया है इसमें से। किसने ले लिया? कौन लेगा? और भला क्यों? हे भोलेनाथ, कहीं से पता तो नहीं चल गया? ये सिंदूर तो हमारा है, पर तुमने क्यों लिया? क्योंकि हमारी शादी हो चुकी है। तुम्हारी तरह हमारा भी पति है कृष्णा। कहीं गोपाला कृष्णा को सपना बताते। अभी कृष्णा की तबीयत भी ठीक नहीं। जो जैसा सोचा था ना, अपने आप बिल्कुल वैसा हो गया। चलो इसी बहाने कृष्णा को जीत और गोपाला की शादी के बारे में तो पता चलेगा। कम से कम इन दोनों में से कोई एक तो ये घर छोड़कर जाए। मंगलसूत्र, ये भी तुमने? कौन है तुम्हारे पति और कहाँ है? यहाँ है। यहाँ कहाँ? हमसे भी मिलवाओ। यहाँ है। हमरे दिल में। वो कहा है ना, हमरे पति नौकरी की वजह से शहर में रहते हैं, और वो हमेशा हमरे दिल के करीब ही रहते हैं। हमारी चुपके शादी हुई है ना, इसलिए छठ पूजा में ना आ पाए। कहीं किसी को कुछ पता चल जाता तो। कोई बात नहीं, ब्याह तो दुनिया का सबसे पवित्र बंधन होता है। इसमें छिपाने वाली कौन सी बात है? तुमने बहुत अच्छा किया जो छठ पूजा कर ली। छठ मैया करे तुम्हारे पति और तुम्हारा रिश्ता दोनों हमेशा सलामत रहे। लेकिन एक बात कहें, कभी भी किसी और के हिस्से का सिंदूर अपनी मांग में नहीं सजाना चाहिए। अच्छा नहीं होता। हमेशा अपना सिंदूर अपनी मांग में सजाना चाहिए। किसी का सिंदूर छीनना
उसका पति छीनने के बराबर होता है। बस बस, बहुत हो गया भाषण। अब घर नहीं चलना है क्या? छठ सिर्फ शुरू हुआ है, बाकी की तैयारियां भी घर पे जाके करनी है। देखो कृष्ण, हो सके तो हमें माफ करना। हम वैसे पूजा पूरी करना चाहते थे और हम सिंदूर लाना भूल गए थे। आगे से हम जरूर ध्यान रखेंगे। हाँ, कोई बात नहीं। जीत, हमें माफ करना। जो करने जा रहे हैं ना, वो करना नहीं चाहते, तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन वो करना बहुत जरूरी है। कृष्णा को तुम्हारे और गोपाला के बारे में बताना जरूरी है। तुम्हें इस नदी में धक्का देना जरूरी है। हम जानते हैं तुम्हें कुछ नहीं होगा, मगर जब गोपाला तुम्हें बचाने के लिए कूदेगी ना, तो कृष्णा को अपने आप सारा सच पता चल जाएगा और हमारा काम आसान हो जाएगा। चले? जीत पानी में गिर गया, कोई बचाओ उसे। जीत, जीत, जीत। जीत, तुम ठीक तो हो ना? हो? हाँ। तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? और तुम फिसल कैसे गए? पता नहीं कैसे हमारा पैर फिसल गया और हम पानी में गिर गए। शायद सर पे पत्थर लगने की वजह से सब एकदम से धुंधला सा नजर आने लगा हमें और कुछ समझ नहीं आया। पर यहाँ पे तो फिसलने जैसा कुछ है ही नहीं, फिर यहाँ से पैर कैसे फिसल सकता है? पता नहीं हमें। हाँ, अब फिसलने से पहले तेरे से परमिशन लेनी होगी ना। अब ज्यादा दिमाग मत दौड़ा और चलो घर। देखा तूने?
वहां जीत पानी में डूब रहा था और गोपाला खड़ी खड़ी क्या कर रही थी? हैं? तमाशा देख रही थी। अगर हमारी कृष्णा पानी में कूद कर जीत की जान ना बचाती तो अनर्थ हो जाता। पर हुआ तो नहीं ना, और ये सब जो हुआ है ना वो तेरी कृष्णा की वजह से ही हुआ है। जब से घर में वापस आई है अपशगुन लेकर आई है। हमारी कृष्णा की वजह से नहीं, जो गोपाला ने व्रत रखा ना उसकी वजह से। कृष्णा का तो हक बनता है व्रत रखने का। गोपाला का भी हक बनता है व्रत रखने का। गोपाला जीव की पत्नी है,